आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 9 मार्च में दीपक खुलवे रोजाना दिल्ली न्यूज से। आज सदर बाजार में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चुनाव हुए। चुनाव अधिकारी राजकुमार सप्रा ने चुनाव की प्रक्रिया देखी। कार्यक्रम के शुरुआत में सभी पदाधिकारियों ने अपना परिचय दिया। चुनाव अधिकारी राजकुमार सप्रा ने राकेश यादव को अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की। अध्यक्ष पद के लिए अन्य कोई नाम न आने से सप्रा ने राकेश यादव को अध्यक्ष का पदभार सौंपा। कार्यक्रम की शुरुआत चुनाव अधिकारी को नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश यादव ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। चुनाव आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा, पितामह के रूप में स्वर्गीय मनोहर लाल कुमार जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। चुनाव आयुक्त के संबोधन के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया और फेडरेशन के सभी सदस्यों ने राकेश यादव का सम्मान किया। सम्मान के बाद राकेश यादव ने आए हुए सदस्यों को संबोधित किया और बाकी की कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की। मनोनीत पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि फेडरेशन के हित में कार्य करूंगा। फेडरेशन के नवनियुक्त चेयरमैन परमजीत पम्मा ने कहा, मैं फेडरेशन के हित की आवाज हर जगह उठाऊंगा। से आप सामाजिक मुद्दों को लेकर संघर्षशील रहे हैं, यहाँ क्या मुद्दे हैं जो चैलेंजिंग हैं? देखो, बहुत बड़े मुद्दे हैं क्योंकि सदर बाजार काफ़ी टाइम से जंजाल बन चुका है। कोई भी सरकार का, कोई भी नेता का सदर बाजार की ओर ध्यान नहीं है। इसको एक तरह से उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि 2 माँ के बेटे होते हैं, एक बेटे को तो सब कुछ मिल गया चांदी चौक को, मगर सदर बाजार को कुछ भी नहीं मिला। आज सदर बाजार में देख लिए पटरी की सबसे बड़ी समस्या है, जेब कतरों की है, उसके अलावा जो दलालों की समस्या है और रोडें टूटी पड़ी होती है, कूड़ा पड़ा होता है, ये सब समस्याएं हैं जिसको लेकर हमने एक मुहिम चलानी शुरू की है कि सदर बाजार के जितने भी समस्याएं हैं उसको हम जो हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं राकेश यादव जी और पवन कुमार जी, सतपाल सिंह मंगा जी, रजिंदर शर्मा जी और सुधीर जैन जी, सभी व्यापारी नेता जितने भी हैं, हम राजसप्रा जी, हम एकजुट होकर जितनी भी मार्केटें हैं हमारी सदर बाजार की, लगभग 83 मार्केटें हैं, हम उनके द्वार पर जाएंगे और उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उनको समस्याओं को सुनेंगे और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको हल कराने के लिए एक पुल का काम करेंगे। सरकार के साथ पहले तो बातचीत करेंगे, उनको लिखित पढ़त देंगे। अगर सरकार उस पर नहीं बांधती तो हमारा जो टीम है, जो आपने देखा आज राकेश यादव जी ने जो टीम डिक्लेयर की है, उसमें जितना हमारे एक्सपीरियंस के लोग लिए गए उसके साथ जितने भी हमारे युवा हैं उनको भी, युवा शक्ति को भी आगे लाया गया है। ये बड़ी अच्छी टीम बनी है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं और यही कहता हूं, ये दोनों मिलकर ऐसा काम करेंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे सरकार के सामने लड़ना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। सदर बाजार को हम डूबते हुए नहीं देख सकते क्योंकि माननीय मनोहर लाल कुमार जी, जिनकी बहुत मेहनत से सदर बाजार का नाम पूरे देश विदेशों में भी है, उसको हम कभी खराब नहीं होने देंगे। हमें अब जो कार्य करना है कि एक तो अपना सदर बाजार पूरा डिजिटल बनाना है, मातृशक्ति के रूप में अपनी बेटियों को आगे लाना है और अपने युवाओं को साथ लाना है, क्योंकि होश के साथ जोश की बहुत ज़रूरत है।
हमारा होश हमारे पास है, क्योंकि हम लोग अब 55-56 साल के हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे 24-25 साल के जो बच्चे आ रहे हैं वो सदर बाज़ार में आए, हमारी बेटियां, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। इसके लिए हमने पुलिस के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, एनसीडी के ऊपर एक दबाव बना के रखना है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदले और हमारा युवा वर्ग हमारी गद्दी संभाले। यही हमारी बाबू मनोहर लाल कुमार जी के चरणों में नमन होगा और यही हमारी ईमानदारी होगी अपने आप से, अपने पद के। महासचिव फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार, प्रेसिडेंट गांधी मार्केट एसोसिएशन, आज हमारी नई टीम जो गठित हुई है, हमने सब ने मिलकर एक प्रतिज्ञा ली है बाबूजी के, मनोहर लाल जी के फ़ोटो के सामने कि हम सदर का जो विकास है उसे अब रुकने नहीं देंगे। तन मन धन से हम पूरे इलाके की, पूरे सदर की सेवा करेंगे और बिल्कुल जहाँ जो कमी है वो हम पूरी करेंगे। अपने चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा जी, राकेश यादव जी प्रेसिडेंट हैं हमारे, पवन कुमार जी कन्वीनर हैं, सबके साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार है जी। आज मुझे यहाँ पर संयोजक बनाया गया है। इससे पहले मैं फेडरेशन का अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ, संगठन महामंत्री रहा हूँ और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। 2 स्कूलों जो बाबूजी ने ही शुरू किए थे कुमार साहब ने, उनका सारा संचालन मेरी देखरेख में ही है। बाबूजी का आशीर्वाद है और व्यापारी हित में जो बाबूजी ने सिस्टम शुरू किया है यहाँ पर, जो पम्मा जी कह रहे हैं या जो राकेश जी कह रहे हैं, हम उसी दिशा में चलेंगे। और मेरे रहते हुए भी जब मैं प्रधान बना था तब से हमने ये कहा था कि किसी भी वक्त किसी भी व्यापारी को कोई दिक्कत है तो वो आए, हम उसकी समस्या सुनते हैं, उसको सुलझाते हैं और निस्वार्थ करते हैं। नहीं तो हमारी वैल्यू क्यों है? इसीलिए बहुत संस्थाएं आई, बहुत गईं, लेकिन जो कुमार साहब ने ये संस्था का गठन किया था, इसमें निस्वार्थ भावना की जो उन्होंने वो डाली, वो आज तक कायम है। और आज तक हम किसी का भी कोई काम होता है तो अपना काम समझ के करते हैं, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो और किसी के साथ ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि मैं सदर बाज़ार में आके कहीं फंस गया हूँ। हमने, आप समझिए कि सुबह सुबह जो 6-6 बजे भी जो घटनाएं हुई हैं उनका भी संज्ञान खुद लिया और पुलिस के साथ मिलकर उन समस्याओं को निपटाया। जिसमें रेप के झूठे आरोप भी थे उनको भी देखा, जिनमें चोरी की घटनाएं भी थी। हमने ये सब किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी संतुलित टीम बनी है राकेश यादव जी के नेतृत्व में। मैं चाहता हूँ कि ये व्यापारियों की सारी समस्याएं सुलझें। लोग इस बात को समझते हैं कि भाई ये जो संस्था है ये निस्वार्थ काम करती है, तो ये निस्वार्थ काम करती रहे, यही मैं सबसे आशा रखता हूँ। धन्यवाद। राजकुमार सपड़ा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर ट्रेड एसोसिएशन। मैं पिछले लगभग 45 वर्षों से फेडरेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी कुमार, उनके मार्गदर्शन में ये कार्य करता रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके चरणों में रहकर मैं व्यापारी हितों के लिए कार्य करता रहा और उनके शब्दों के साथ जो भी उनके शब्द थे, हम सभी उनके शब्दों को भी आदेश मानकर कार्य करते रहे हैं। और ये जो एक पौधा उन्होंने फेडरेशन ऑफ सदर एसोसिएशन का लगाया था, आज वो बहुत फल फूल के बहुत बड़ा हो गया है। और जैसा आप सभी ने, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि एक हमारी बहुत अच्छी संतुलित टीम बन चुकी है, जो आगे आने वाली जितनी भी व्यापारिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए समर्थ नजर आती है। उन सभी नई टीम को भी पूरी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं नवीन डिंगरा, नवनियुक्त उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स सदर बाज़ार एसोसिएशन का। आज हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। हम सब के हरदिल अजीज, अनुभवी, जुझारू नेता राकेश यादव जी पुनर्नियुक्ति हुई है अध्यक्ष पद के ऊपर। उनकी सरपरस्ती में, पम्मा जी के आशीर्वाद से, मंगावीर जी के आशीर्वाद से, सपरा जी के आशीर्वाद से जो टीम हमें कार्य सौंपेगी, हम उस कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं राजकुमार सपड़ा आज के कार्यक्रम में चुनाव अधिकारी के नाते से कार्य देख रहा हूँ।
राजीव छाबड़ा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र भारती, कपिल सहगल वाइस प्रेसिडेंट कृष्ण अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी डिप्टी मैं भूषण खुराना अध्यक्ष क्रीडा एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया जनरल सेक्रेटरी। मैं श्यामसुंदर गोयल सदर बाजार एसोसिएशन से प्रेसिडेंट। भारत भूषण गोगिया एग्जीक्यूटिव मेंबर फेस्टा। प्रमोद कुमार जैन पार्टी रस कपड़ा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी। राजकुमार गुप्ता प्रधान पार्टी देश कपड़ा। सुरेश कुमार जैन हरसाव मार्केट अध्यक्ष। त्रिलोचन सिंह कोषाध्यक्ष प्रताप मार्केट सदर। अंगदजीत सिंह बघार अनाज मंडी रुई मंडी सदर बाजार ट्रेडर एसोसिएशन ललीम सचदेवा प्रताप मार्केट व्यापार मंडल। अमित वधवा रुई मंडी। मोहम्मद अब्दुल्ला रुई मंडी। राजेंद्र सिंह बारटोली चौक। मैं सुधीर जैन डिस्ट्रिक्ट स्टील मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष। हमारे चुनाव आयुक्त श्री राजकुमार सप्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमें इजाजत दें आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। मैं बाबूजी के बारे में बता दूं, वो हमारे पितामह थे। उनके बगैर सदर बाजार अधूरा है, हम सब अनाथ हो गए हैं। उनकी सेवाएं जो व्यापार जगत में थी, धार्मिक जगत में थी, और जो उनके किए गए कार्यक्रम हम उनके पास एक भी आज नहीं है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए और बाकी व्यापारीगण जो हमारे बीच नहीं है उनको श्रद्धांजलि देते हुए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का मौन आप धारण करें, खड़े हो। हो जाएंगे। यह फेडरेशन आपकी अपनी फेडरेशन है। जिस प्रकार आपने फेडरेशन को ऊंचाइयों तक ले जाने का सहयोग दिया, मैं अपने सभी पदाधिकारियों की ओर से आपका आभारी हूँ। एक सरकारी ऑफिसर या कर्मचारी किसी भी व्यापारी को बहुत तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, दुखी कर सकता है, लेकिन आपके पीछे, अगर आपके पीछे अपनी सॉलिड एसोसिएशन है, आपके पीछे अगर सॉलिड फेडरेशन है, तो कितने से बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, कोई भी हो, हम ऑफिसर नहीं पूरे डिपार्टमेंट की नाम याद दिला सकते हैं। ताली तो बजाओ। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि आज तक जितने भी नेता सदर बाजार में आए हैं, व्यापारियों को नजरअंदाज किया है, चाहे मामला कन्वर्जन का हो, दलालों का हो, डेवलपमेंट का हो, इंक्रोचमेंट का हो, किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। सदर बाजार के व्यापारियों को सबने दूध देने वाली गाय को गाय समझा हुआ है। सिर्फ मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि अगर आप लोगों में, क्योंकि आप हमारी क्रीम है आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप एकजुट होकर किसी भी समस्या का कोई भी समाधान करना चाहे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसका समाधान आप जरूर निकाल लेंगे। लेकिन आप में एकता और अपने साथ मिलने की हिम्मत चाहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा न कहते हुए मैं सभी व्यापारियों, एकता और फेडरेशन को पूर्ण सहयोग के लिए आप प्रार्थना करता हूं। माननीय चुनाव आयुक्त श्री राजकुमार सप्रा जी से अनुरोध करता हूं
कि वो अपनी चुनाव प्रतिक्रिया शुरू करें। धन्यवाद। मैं राकेश जी से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे जो निर्वाचन चुनाव आयोग है उनका स्वागत करें। पवन जी। अरे प्रभु जी, ये जरूरत पड़ी है, आपकी जरूरत है हमारी। अरे 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 प्रभु जी, ये अरे भाई, अरे नहीं चुनाव आयुक्त ये उसमें कोई। धन्यवाद। बहुत पुराने कार्यकर्ता है जी, पुरानों से पुराने। आप एक दूसरे से तो अधिकारी, कोरोना टाइम में हम सभी को कोरोना हो गया था, हमें कुछ कम हुआ था क्योंकि हम तो जरा देसी घी खाते खाते रहते हैं। लेकिन राकेश जी से जब भी बात करते थे तो इनसे बोलर तक नहीं जाता था, और उस टाइम भी ये व्यापारियों की समस्याओं के लिए हरदम तैयार रहते थे। बल्कि हम इनको कहते थे कि राकेश जी 2-3 दिन आराम कर लो, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है बोलने के लिए। लेकिन उस स्थिति में भी किसी का भी कोई काम हो, अब व्यापारी, हर व्यापारी को तो नहीं पता होता ना, किसी का पुलिस ने तंग किया, किसी को कारपोरेशन ने तंग किया, किसी को कहीं बात हुई तो राकेश जी को फोन करते थे, और इस मुसीबत की घड़ी में भी वो 24 घंटे वो तैयार रहते थे आप लोगों की सेवा करने के लिए। तो मैं आप लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपकी तरफ से मैं उनको माला अर्पण करता हूँ। आज एक बहुत ही हर्ष का विषय हमारे साथ है। वैसे तो फेडरेशन आप लोगों ने सहयोग दिया, लेकिन इसके साथ ही एक हमारी सदर बाजार की 2 बड़ी एसोसिएशन है जिन पर हमें गर्व है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। उसके प्लास्टिक डीलर एसोसिएशन मार्केट बहादुरगढ़, जिसके के बहादुरगढ़ रोड, जिनके के प्रेसिडेंट सुरेंद्र भारती जी हैं। सुरेंद्र भारती जी ये अपनी पूरी एसोसिएशन के साथ फेडरेशन में शामिल हो गए हैं। मैं राकेश जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें। पवन जी से करूंगा, पवन जी से करूंगा, कमल जी, क्योंकि आप हमारी एसोसिएशन में जुड़े, हमारा हौसला बढ़ा और एक हाथ हमें और मिला एसोसिएशन को मजबूत करने का। इसके साथ ही हमारे साथ आजाद मार्केट एसोसिएशन है, इसमें आप लोग आ रहे हैं। राकेश महाजन जी अगर आए हो, वो किसी वजह से आज नहीं आ सके, तो आजाद मार्केट की भी जो राकेश महाजन जी की जो नहीं आजाद मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन का नाम दूंगा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र भारती जी के लिए बहुत बहुत तालियां, और राकेश महाजन जी जो किसी वजह से नहीं आ सके उनके लिए भी आप तालियां बजा देते। मैं 2 मिनट के लिए सुरेंद्र भारती जी से कहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी तरफ से जो भी काम फेडरेशन की एवं उनके व्यापारियों की सेवा कर सकते हैं करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हो कि जब गर्मियों में शादी होती है तो हमारा दूल्हा सूट पहन के आता है। आज हमारे दूल्हे राकेश यादव जी हैं और हमारे आज हीरो हैं। मैं इनसे दरखास्त करूंगा कि 2 शब्द हम सबके लिए कहें। धन्यवाद। बाबू मनोहरलाल कुमार जी के परिवार के सभी सदस्यों, फेडरेशन के व्यापारियों, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्रियों का मैं नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपकी पहचान अध्यक्ष के रूप में नहीं है, महामंत्री के रूप में नहीं है, किसी पदाधिकारी के रूप में नहीं है। आपकी पहचान बाबू मनोहरलाल कुमार जी के शिष्य के रूप में है। उनकी पगड़ी पर दाग ना आए, इस बात के लिए अपनी आत्मा को जागृत रखना। जब परिवार के फादर की डेथ होती है तो पगड़ी बनती है जी। उस पगड़ी का मतलब ये होता है कि
कि अपने परिवार और खानदान पर किसी तरीके का पट्टा ना जाए, आपके परिवार के बुजुर्गों के नाम पर दाग ना जाए। और आज फेडरेशन ऑफ सदर बजार ट्रेड सेंटर की 40,000 दुकानदारों की 35 संस्था ने अपना अध्यक्ष चुना और अध्यक्ष आप लोग हैं। मैं आपकी आवाज हूं, आपकी ताकत मेरे साथ नहीं, अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं। आपकी ताकत, मेरी ताकत और हम सब की ताकत, बाबूजी की ताकत, जो हमें उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना कार्यकाल प्रारंभ करना है। मुझे जितना दुलार प्यार आप लोगों ने दिया, मेरे बड़े भाई पवन कुमार जी जो बाबूजी की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल का मैटर हो, चाहे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कन्वीनर का पोस्ट हो, चाहे वो मंदिर हो, स्कूल हो, कहीं भी हो, बाबूजी के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने मुझे, जब मैं जनशक्ति बना तो पवन जी प्रेसिडेंट थे, जब सबसे पहले संगठन महामंत्री का पद आपने संभाला, और उस प्रक्रिया को संभालते हुए फेडरेशन के 4 चांद लगाए, मुझे बहुत कुछ सिखाया कि फेडरेशन में किस तरीके चला जाता है। आज हमारे बीच में मेरे बड़े भाई और जिम्मेदारियों की इस बेला में राजकुमार कुमार साहब के बड़े पुत्र मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इस टीम को मजबूत होने के लिए यहाँ विराजमान है। मैं स्वागत करता हूं। हमारी आवाज विश्व की आवाज, गुस्सा आदमी की आवाज, जत्थेदार परमजीत सिंह पम्मा जी हमारे बीच में है, हमारे सभी पदों को सुशोभित कर चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों का जो यहाँ उपस्थित नहीं है, 40,000 दुकानदारों के चरणों में नमन करता हुआ मैं अध्यक्ष उनके आशीर्वाद से अपना पद ग्रहण करता हूं। पदों की बाबूजी ने कहा पंक्चुअलिटी, अभी मुझे सुरेंद्र महेंद्र जी ने कहा कि मैं टाइम से पहले आया हूं। मैंने कहा बाबूजी के संस्कार ये थे कि पंक्चुअलिटी इज द की ऑफ द सक्सेस। अगर आपने कहीं जाना है तो टाइम से पहुंचना सीखो और टाइम के बिफोर चलना चाहिए। जिंदगी में समाज के प्रति जो इस तरीके से काम करना चाहिए कि उसका वो आखिरी दिन है और उसका पद के नुमाइंदे उसके बाद काम संभालने के लिए होने चाहिए। बाबूजी ने लंबी टीम खड़ी कर दिया। मतलब मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फेडरेशन एक प्योर व्यापारिक संस्था है, बिना किसी राजनीति के प्रभाव में चलती है। हम अपनी बात बहुत अच्छी तरह कहना जानते हैं, समझाना जानते हैं और ये हमने अपने व्यापार जगत के पितामह श्री मनोहर लाल कुमार जी से पूरी तरह सीख लिया है जी। नेचर में, भाव में सब कुछ आ गया है। मैंने पिछले कार्यकाल में, जो कि 5 साल का कार्यकाल था, कोरोना पीरियड की वजह से हम 2 साल चुनाव नहीं करा पाए। हमारा किसी का मकसद पद पर चिपक रहने का नहीं था जी, अपनी जिम्मेदारी को संभालने का था और फेडरेशन ने संभाली। इस पुराने 7 सालों के अंदर पवन जी का, राजकुमार जी का, पवन खंडेलवाल जी का, जत्थेदार जी का, राज सचदेवा जी का, कन्हैया जी का और जो बुजुर्ग नहीं आते यहाँ पर, धर्मपाल गुप्ता जी का, ज्ञानचंद गुप्ता जी का, सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहा। ये भंडारी जी बैठे दुकान पे, मुझे बताते हैं कि बाबूजी इस तरीके से काम करते थे, करो। यही एक परिवार की मजबूती होती है। आपके 7 सालों में मेरे साथ 3 जनशक्ति रहे, श्री राजेंद्र शर्मा जी, सुधीर जैन साहब और देवेंद्र सप्रा जी चले गए टोरंटो, और राजकुमार सप्रा जी रहे, जिन्होंने बखूबी एक बड़े भाइयों की तरीके से एक छोटे भाई को प्रधान के तरीके से कैसे सक्सेस करते हैं
कि मेरे तीनों भाइयों ने जनशक्ति के तौर पर मुझे प्रधान एक्सेप्ट करते हुए सिखाया। आज संस्था की जो भी वैल्यू है आपकी, वो इन तीनों महामंत्रियों की वजह से है। राजेंद्र यूथ चैन से महामंत्री हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे 6-7 साल सीनियर थे। जब मैं रामचंद्र कॉलेज में पहुंचा तो ये वहां पर सीनियर थे, इनके साथियों ने मुझे इनकम टैक्स पढ़ाया। और आज जनशक्ति के तौर पे अपने प्रधान के रूप में छोटे भाई को पूरी तरह संतुलित किया। ये मैं करता हूं। सुधीर जैन साहब एक ऐसे वक्ता, एक ऐसी प्रायोरिटी पे बात करने वाले, जब आप बोलते हैं तो अफसर के थरथरी कांपता है। अफसर उसे पता नहीं होता कि आप सुधीर जैन साहब उसकी बच्चे कैसे उधेड़ेंगे। ऐसे महामंत्री हैं आपके। और राजकुमार सप्लाई जी न केवल व्यापारिक संस्थाओं को संभालते हैं, ब्लाइंड बच्चों का, हैंडीकैप बच्चों का इतना प्यार और दुलार करते हैं कि अगर मेरा कभी पैर छूने का मन करता है तो मनोहर लाल कुमार जी के बाद राजकुमार सप्लाई जी के पैर छूने का मन करता है। इनकी दर्द देखकर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि जुर्म सहना गलत है। आप व्यापारी हैं, आप बंसी बजाइए, आपकी वाणी से इतनी मधुर वाणी होनी चाहिए कि आपकी बात से सब लोग गदगद हो जाएं। लेकिन कोई अफसर, कोई नेता, कोई अभिनेता आपको डराने का प्रयास करे तो बाबू मनोहर लाल कुमार के हाजिर नाजिर रखते हुए फौरन सुदर्शन चक्र उठा लो। और सुदर्शन चक्र आपकी शक्ति, आप व्यापारी हैं, 40,000 दुकानदार हैं आप। भय बनाने का बात करने के बाद कहता हूं कि हमें समाज को पूर्ण का काम करना है। छावड़ा जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। जितनी भी कोरस्पॉन्डेंस दी, जब मैं जनशक्ति था पवन जी साहब तो मैं करता था, लेकिन जितनी कोरस्पॉन्डेंस की सभी अफसरों को हमने अपनी भाषा से समझाया। उसके लिए राजीव छावड़ा जी बिल्कुल उन्होंने एक एक पत्र वो लिखा। और पीछे 1.5 साल से जब से बाबू जी की डेथ हुई, तब मैं साथ में, हम लोग युवा कह रहे हैं क्योंकि छोटा भाई हमेशा युवा लगता है, और युवा है भी, कमल कुमार हर पत्र को लिखा, हर तरीके से फेडरेशन के प्रोग्राम को आगे चलाया। और कभी हम लोग सोचते हैं कि ये जो कमल है बड़ा जूनियर है, क्योंकि ये हमारा बड़ा भाईपन बोलता है। मैं आपको बता दूं, मुझ समेत, पवन कुमार जी समेत सबसे पहले फेडरेशन में पार्टिसिपेट करने वाला कमल कुमार है। सभी डिपार्टमेंटों में साथ चलने वाले पूर्ववर्ती अध्यक्षों, महामंत्रियों के साथ कमल कुमार को मालूम है कि कौन से अफसर का कौन सा डिपार्टमेंट कहां पर है। अब ये वो लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं। अगर मैं सब लोगों का नाम लेना शुरू कर दूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुरेंद्र महंजू जी हैं, आपके मेट्रो आ रही है, ये इनको यूरिन ज्यादा आता है। ये अपने मटके वाली गली से निकलते हैं और वॉशरूम करते हुए मेरे पास जाते हैं। फिर क्रॉकरी मार्केट, बासी मार्केट, लल्लू मिश्र गली, सबका एक एक का राउंड लेकर फिर इनको पेशाब आ जाता है और मुझे आगे बताते हैं कि भाई मार्केट में इस तरीके से हो रहा है। इस तरीके से हमारी फेडरेशन चलती है। फेडरेशन द्वार द्वार, फेडरेशन जन जन, कोई व्यापारी हमारे पास आए या ना आए, लेकिन हमारा फेडरेशन का पदाधिकारी हर रूप में उसके पास पहुंचता है। हमने इस बीच में दुकानें सील होने से बचा ली। हमने इस चीज में 10-10 लाख लोगों के रुपए निकले चोरी के, वो हमने बचा लिए। ये कोई हमने ऐसा नहीं किया, ये हमारे फेडरेशन का कर्तव्य था। और हमारे राज सचदेवा जी जो कि कोषाध्यक्ष होने के नाते एक संत की भूमिका में रहते हैं, अपने मंदिरों को पूरी तरह संभालते हैं। कमियां बहुत हैं जी हमारे सदर बाजार। ये तो मैंने बताया कि मेरे फील्डिंग जो निवृत्ता अध्यक्ष के रूप में थे, अब मैंने आज पद संभाला। मैं अभी टीम की घोषणा करूंगा, लेकिन आप ये समझ लें मंगा जी टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। वो ये है कि हमारा युवा वर्ग व्यापार की गति पर नहीं आना चाहता। हमारे व्यापारी डे बाई डे बच्चों की वजह से दुकानें बंद करने या व्यापार को समेटने की तैयारी कर रहे हैं। इसका डिजिटल सदर बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। एक एक दुकानदार की डिटेल हमारे पास हो
इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी है और मैं डिटेल जो अभी आपके सामने रखूंगा, जितने जनरल सेक्रेटरी साहिबान बनेंगे या जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आज का जो ये जो प्रोग्राम हुआ, जब राजकुमार सप्रा जी ने मुझे कहा कि आपके खिलाफ कोई नाम नहीं आया, तो दिल बड़ा भारी सा हो गया, क्योंकि प्यार की वजह से अगर दिल भारी ना हो तो जानवर में और इंसान में फर्क क्या है। अभी तक हमारी उम्र 16 साल की थी, 17 साल की, क्योंकि मनोहर लाल कुमार साहब ऊपर बैठे थे। उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि उम्र बहुत बढ़ती है एकदम स्पीड से। जैसे अभी हम लोग बैठे हों, ईश्वर ना करे तूफान आ जाए और छत उड़ जाए, तो हम क्या महसूस करेंगे, ऐसा हमारा हर व्यापारी, दिल्ली का क्या पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी महसूस करता है कि कुमार साहब के जाने से हमारी आवाज चली गई। अब राकेश यादव या पवन कुमार या राजकुमार या जत्थेदार परमजीत सिंह पम्मा जी या सतपाल सिंह आनंद अकेले मनोहर लाल कुमार नहीं बन सकते, लेकिन 40,000 दुकानदार मिलकर, सभी पदाधिकारी मिलकर मनोहर लाल कुमार साहब की कमी पूरी कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और यही ताकत, यही विश्वास, यही आपको मुझे आपसे चाहिए। हम हैं, फेडरेशन है तो हमारा अस्तित्व है। आज की दिल्ली की जितनी भी राजनीति होगी, जितने भी फैसले होंगे, बाबूजी के टाइम में फेडरेशन करती थी, आगे भी फेडरेशन करे और दुनिया उसको माने। अभी परमजीत सिंह पम्मा जी ने ऑर्डिवन का मामला किया, शराबबंदी की, पूरे हिंदुस्तान की 27 स्टेटों ने परमजीत सिंह पम्मा जी के लिए मुझे बधाई दी। ये आपकी जीत है, ये लाला मनोहर लाल कुमार जी के चरणों में नमन है, श्रद्धांजलि है, और ये आपने अपने प्रयासों से करना है। विद परमिशन ऑफ द हाउस, मैं टीम को ऐलान करना चाहूंगा। हमारे बीच में एक पद, बड़ा महत्वपूर्ण पद खाली हुआ, जिसको पद को तो हम नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उस पद की जो खालीपन है वो नहीं भरा जा सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की एक मजबूरी होती है और उनके बच्चों ने अपनी गद्दी तो संभालनी है ना जी। हमने, हमारे पास 3 वाइस चेयरमैन थे, चमनलाल मारवा जी, पवन कुमार जी और जत्थेदार परमजीत सिंह पम्मा जी। हमने कहा आप तीनों ही जुड़ाल में जी, सभी बाबूजी के रास्ते पे चलने की बात की है आपने, किसे चेयरमैन बनाए। जिस तरीके से प्रभु राम में और भरत जी में युद्ध हुआ, बात हुई कि गद्दी आपकी प्रभु राम और भरत जी आपकी, इस तरीके का प्यार मोहब्बत मुझे पवन जी के बीच में और जत्थेदार परमजीत सिंह पम्मा जी के बीच में मिला। और उनका दुलार देखिए, उन्होंने एक मुश्त करके मेरे को जिम्मेदारी सौंप दी कि आप जिस पद पे लाओगे हम उस पद पे ले जाएंगे। हालांकि आप हमारे पद में जूनियर है, प्रेसिडेंट छोटा होता है चेयरमैन वाइस चेयरमैन। हमने इस मामले में चमनलाल मारवा जी से बात की, उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। हमने बाबूजी की मर्यादाओं को समझते हुए, संगठन को मजबूत करते हुए, हमने एक लिस्ट अभी मैं आपको करता हूं। आप लोग कर्तव्यधर्मी से सबका स्वागत करते जाइए। मैं आप सभी के आदेश अनुसार अध्यक्ष होने के नाते मैं लिस्ट जारी करता हूं और ये लिस्ट सभी पदों की है। उसके बाद जो लोग यहाँ रह जाएंगे, हमने एक प्रोग्राम बनाया था पम्मा जी ने ऑडियो फेडरेशन व्यापारी के द्वारा, हम भी ये पदाधिकारी एक एक मार्केट एसोसिएशन में जाएंगे और उनकी समस्या समझते हुए वहां का समाधान करेंगे और वहां पर एक फेडरेशन का प्रभारी नियुक्त करेंगे। ये बात की प्रोसेस है। आज की डेट में मैं लिस्ट जारी करता हूं। श्री चमनलाल मारवा जी हमारे पैट्रन नियुक्त हुए हैं और प्रकाशन महेंद्र जी जिन्होंने एक्टिव प्रेसिडेंट के तौर पर फेडरेशन को नए आयाम दिए, दोनों साहिबान हमारे पैट्रन होंगे। उसके बाद ये पिता दूल्हे होते हैं
उसके बाद सबसे सीनियर पोस्ट श्री पवन कुमार जी, जो कन्वीनर का पद सुशोभित करेंगे और फेडरेशन में सबसे बड़ा पद उनका माना जाएगा। अच्छा, चेयरमैन के पद पर आपने एक बात भी पूछी थी कि मैंने जत्थेदार वर्ड बोला। आपने पूछा नहीं जत्थेदार क्यों कह रहे हैं, तीन साहिबान बैठे हैं। पम्मा जी किसी गुरुद्वारे से जत्थेदार तो डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन पम्मा जी को जत्थेदार का खिताब आपको बोलते लिए तो श्री मनोहर लाल कुमार हमारे पितामह ने दिया। जब उनका जन्मदिन था तो उन्होंने इनको जत्थेदार कहते कॉल किया और हमने इनको जत्थेदार बना दिया जी। आप हमारे नवनियुक्त चेयरमैन होंगे जोरदार तालियों के साथ। आशा है आप बाबू जी के बच्चों में चल बाबू जी पम्मा जी आ जाओ। पम्मा जी बड़ा गया मैं वहीं हाथ ला लूंगा। मैं पम्मा जी क्या बोले बोले यादव जी तभी आओ जी बोले सोनिहाल। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। आओ जी, पता लग गया मंगाई आ गई। अम्मा जी के साथ खड़े हो गए रहता है कि फोटो तो आएगी मैंने इसी लिखा है कि अगर फोटो जानी है तो बीच में आ जाओ ताकि बढ़िया तरीके से फोटो सामने देख के। हाँ अब इस टीम की घोषणा के बाद सभी बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप लोग बैठ जाए प्लीज ना। अब हमारे पास वाइस चेयरमैन का पद है। ये जो लिस्ट है जी ये अल्फाबेटिकली है, तो इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात ना की जाए। सीनियर है, जूनियर है। एक दिन पहले अपॉइंटमेंट होगा तो सीनियर माना जाता है, एक दिन बाद अपॉइंटमेंट जूनियर माना जाता है। तो ये सभी लोग अपने और ओहदे के हिसाब से सीनियर हैं। वाइस चेयरमैन के लिए सर्वप्रथम मैंने कहा आपको कि अगर कुमार साहब के बाद पैर छूने का मन करता तो राजकुमार सप्रा जी का करता है। हमारे वाइस चेयरमैन होंगे श्री राजकुमार सप्रा जी। पैर छू के भी दिखाई मैं तो जी जब प्रेजेंट था और ये मेरे जनशक्ति थे संस्था के, कभी मैं इनका आशीर्वाद अच्छे लेता था। सुधीर जैन का बड़े भाई हैं मेरे, राजेंद्र जी हैं। किसी के सम्मान में अगर बड़े भाइयों के सम्मान में कोई कमी हो गई हो तो मैं आपका छोटा भ्राता आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ जी। हमारे दूसरे वाइस चेयरमैन होंगे कभी किसी चीज को ना कहने वाले नहीं। एक इनकी खासियत है कि अगर कहीं रिश्ता होता है ना जी तो हम इनको नहीं ले जाते जी।
क्योंकि जो लड़की वाले आते हैं ना, वो कहते हैं कोई लड़का बड़ा सा नजर आ रहा है। मैं कौन लड़का बड़ा सा नजर आ रहा है भाई? पवन कह रहे, मैं कहा ये लड़की का प्यो है भाई। तो ऐसे युवा और हस्बैंड नेचर के सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले माननीय श्री पवन खंडेलवाल जी हमारे दूसरे वाइस चेयरमैन होंगे। श्री पवन खंडेलवाल जी, पवन जी आओ, इधर आओ। एक आप देखिए, एक हमारे वाइस चेयरमैन होंगे। मेरी बात मैंने कहा नहीं राजकुमार जी को, लेकिन जब भी मेरी टेलीफोन पर बात होती थी भाई साहब से, तो मैं एक बात कहता था। ये मेरे पूछे थे क्या कमी है राकेश? मैंने कहा आशीर्वाद की कमी है। किसके आशीर्वाद की कमी है? किसी के आशीर्वाद की कमी है, ये आप सोचो, बड़े भाइयों सोचो। तो आज हमारे बीच में है, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, संस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए माननीय श्री राजकुमार मनोहर कुमार साहब के बड़े बेटे हमारे नेक्स्ट वाइस चेयरमैन होंगे श्री राजकुमार जी। जोरदार तालियों के साथ। भाई ये जितने पदाधिकारी और संभाल रहे हैं, इसकी बधाई मुझे दो, क्योंकि मुझे आशीर्वाद देने के सब बड़े बैठे हैं। अब हमारे पास आता है वर्किंग प्रेसिडेंट का पद, जो एक वक्त ऐसा आया था जब फेडरेशन में थोड़ा उथल पुथल हुआ था, तो रोशन आनंद जी उन लोगों में से हैं जो हमारे साथ हर पल हर क्षण हमारे साथ रहे, और कभी इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं नहीं सकता। माननीय श्री रोशन आनंद जी हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रहेंगे। श्री रोशन आनंद जी माननीय कार्यकारी अध्यक्ष का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। आओ जी आनंद साहब थोड़ा क्यों योगेंद्र चौधरी जी, जो अगर हमने राजीव छाबड़ा जी ने, राजेंद्र जी ने, सुधीर जी ने, सतपाल सिंह आनंद जी ने, जितने भी हम लोग गए, अगर वहाँ उपस्थिति सबसे ज्यादा काउंट की जाए टाइम्स की, तो मेरे से ज्यादा योगेंद्र चौधरी जी की काउंट होगी। हमारे दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष होंगे माननीय श्री योगेंद्र चौधरी। सर आप राकेश जी आप डालो ना, आपके सहयोगी आ रहे हैं। क्या है जी? नहीं आपके सहयोगी है। आइए चौधरी साहब। कैसे करते ना, अब हमारा जो पद है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद है। मैं सर्वप्रथम 7 साल के लिए पूरा लेखनीबद्ध करते हुए फेडरेशन को करने वाले जुझारू व्यापारिक नेता, इंटेलेक्चुअल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय श्री राजीव छाबड़ा जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष घोषित करता हूं। राजीव छाबड़ा आप तो वहीं पे ना देना। स्वागत होगा। ये सुधीर जी का
ये कमल जी का और ये सारी टीम का। हमारे चाहे वो पत्रिका मैटर रहा हो, चाहे वो किसी भी इश्यूज में रहा हो, मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे बड़े भाई जसविंदर सिंह छाबड़ा जी, हमारे दूसरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे जसविंदर सिंह छाबड़ा जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आइए, इधर आ जाओ। मैं एक एक बार तो पढ़ दो बराबर। मैंने कहा राकेश जी आपने मुझे ये क्या बनाया, कह रहे माला पहनाने के लिए सब। हमारे अगले वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे राजकुमार गुप्ता जी, कपड़ा मार्केट के प्रेसिडेंट हैं और कोरोना पीरियड के अंदर खूब राउंड लिया, खूब कोरोना भी झेला इन्होंने। राजकुमार गुप्ता जी, आप विजय गुप्ता जी के भाई हैं, उनकी डेथ के बाद पूरी जिम्मेदारी सुभाष जी का कर्तव्य निभाया। इसे कहते हैं जिम्मेदारी संभालना और जिम्मेदारी निभाना। बहुत बधाई आपको। हमारे अगले उपाध्यक्ष होंगे श्री सुरेंद्र महेंद्र जी, जिनके बारे में बता चुका हूँ। सुरेंद्र महेंद्र जी, आप ऐसे राउंड लेते रहे और आपकी जिम्मेदारी जो मैं दूंगा वो ये राउंड लेने की भी है और समय फाइनेंस जो हमारे सरितेवा जी भी मैं डिक्लेयर करूंगा इनको, ये उनके साथ पूरी तरीके से वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे और फंड इकट्ठा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अम्मा जी आपकी माला नहीं आई सर। मैं आओ ना, एक दुकान पे या मैं अंदर आ जाना। आ जाओ आ जाओ। वो भेज दिया। ये वैसे मालाएं तो सबकी पहनी हुई हैं क्योंकि सब ने पहन के भाईचारा बढ़ा दिया है, एक उतर के दूसरे को। इस बार फेडरेशन में थाना नवी करीम, थाना बाड़ा हिंदूराव और सदर बिहार की सभी एसोसिएशन पूरे में शामिल हैं। अब हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय सुरेंद्र भारती जी, सुरेंद्र भारती जी हमारे नवनियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, पहली बार फेडरेशन में पद संभाला है, लेकिन बड़े जुझारू नेता है हमारे सुरेंद्र भारती जी। पवन जी हमारी तरफ से राजेंद्र जी की। पवन जी, हाँ जी पवन जी मेरी तरफ से लाओ सर, सबकी तरफ से डाल और एक पवन जी सबकी तरफ से आपका सहयोग। एक हमारे दो पदाधिकारी नहीं आ पाए हैं, एक हमारे शाकिर हुसैन है, वो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और एक राकेश महाजन ये भी हैं। किसी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि लोग नहीं आए हैं, मैं करता हूँ। ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे। अब आ गई सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट, काम करने वाली पोस्ट और खूब बुराइयां सुनने वाली पोस्ट। कितना बढ़िया काम करो, जब तक हमेशा बढ़िया काम नहीं करते। ये काम रह गया जी, जिम्मेदारी तो आपकी थी, है ना। तो हमारे राजकुमार छाबड़ा जी तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन गए। हमारे जो जनशक्ति साहिबान होंगे वो राजेंद्र शर्मा जी, जनशक्ति महासचिव फेडरेशन ऑफ सदर के सदस्य। मैं एक बार सोचता हूँ कि चारों जनशक्ति जनशक्ति और सबको इकट्ठा कर दूं, एक साथ हो जाएगा। सुधीर जी, सुधीर जी नाम बोल दो। हमारे जुझारू नेता सुधीर जैन, डिप्टी के प्रेसिडेंट सुधीर जैन, हमारे जनशक्ति। सतपाल सिंह आनंद, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। और अद्दा कम ना करो, अरे यार हम साथ में हमेशा। एक हमारा मैं युवा कह रहा था, युवा बहुत बहुत बधाइयाँ भाई। सारी कार्रवाई को संभालने के लिए कमल कुमार जनशक्ति महासचिव कमल कुमार। एक बार ना एम खड़ो उधर। कमल थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, कमल जी आगे आ जाओ।
बस एवं खड़े मंगाई जरा पढ़ो अदर बेटा थोड़ा आगे आ जाओ आओ जी एक बार सामने देख लेना एक बार सामने देखो चलो तुसी उधर पहुंचो जी भाजी सामने दी फोटो तो खींच लेना कमल जरा कमल थैंक यू होगा जी हां जी हो गया अच्छा जी जितना खुश एक मिनट अमित भाई एक मिनट शर्मा जी हमारे देखिए बिना फंड के काम नहीं चलता जी। हमारे कोषाध्यक्ष होंगे माननीय श्री राज सचदेवा जी हमारे कोषाध्यक्ष होंगे और इनके साथ गोपाल ग्रोवर मुकेश अग्रवाल और आशीष बिज इनको को ट्रेजर के रूप में आशीष जी आ जाओ, ये सभी लोग साथ में आ जाए। आशीष जी आ जाओ और शुरू हो जाएगी एक बार काम अरे सारी भैया कुबेर तो आप ही हो। और जी राज जी हाँ जी पवन जी आओ जी आशीष जी आ जाओ आप ही गोपाल आ जा गोपाल आ जाओ और आशीष एक मिनट 2 मिनट आओ जी गोपाल आशीष जी आओ बैठ जाओ अभी पवन जी कह रहे थे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा अपॉइंटमेंट किसने किया है, तो अब अपॉइंटमेंट की ड्यूटी होगी फेडरेशन व्यापारियों के द्वार। तो पवन जी और ये हमारे जो राजकुमार जी के वाइस चेयरमैन है दोनों, ये वहां जाकर माला बनाएंगे आपको लोगों को। एक मिनट तीनों इकट्ठे हो जाओ, खड़े इकट्ठे हो जाओ भाई जी, तीनों इकट्ठे हो जाओ। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी संगठन मंत्री के बिना संगठन नहीं चलता और हमने संगठन चलाना बाबूजी से सीखा। लाला गुरु आ रहे हैं हमारे विपिन चंद गुप्ता जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी होंगे। मंदिर जो हमारी ये जो की शोभा यात्रा निकलती है आप उसके अध्यक्ष हैं और हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े मजबूत स्तंभ है। बहुत जोरदार तालियों के साथ बजाइए। जी उनके साथ हमारे कन्हैया लाल जी और कन्हैया लाल जी जिनका हमें सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा है। जी सर हाँ जी कितने हो अब मैं अरे यार मैं तो आया थे पूछ के आई खुदा में बांधते थे आए इतनी लेट हो गया। वाइस प्रेसिडेंट जी श्री आनंद प्रकाश गोयल हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे। अतिका चावला जी हमारे माता दीन जी है ना, अनिल सहगल जी होंगे, अनिल गुप्ता राठी वाला होंगे, उसके ऊपर हाँ आ जाओ अशोक मक्को जी, अनिल गुप्ता जी आ गए। अशोक मक्को जी, श्री भारत भूषण गोगिया जी, दीपक मित्तल सरदार अजीत सिंह छाबड़ा, कमल कुमार गुप्ता मंडी से, किशन चंद्र रावल साहब, राजेश अरोड़ा जी, प्रदीप गंभीर जी, संजय अग्रवाल अनाज मंडी से, सुभाष दुआ जी, रमेश भंडारी जी, विकास गुप्ता सत्यनारायण गुप्ता जी के बेटे हैं, विजय घई साहब, नरेश ढिगरा जी, कृष्ण कृष्ण गोपाल, डिप्टी गए थे हमारे मोना जी आओ जी कृष्ण गोपाल, मनोज जी, हुकुम चंद नागरा जी जो हमारे झंडेवाला मार्केट के प्रेसिडेंट हैं,
अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे नागरा जी, रमेश सचदेवा जी, श्री सुरेश जैन, श्री श्याम सुंदर गोयल श्री वीरेंद्र चावला जी, नवीन जी, चश्मे वाले सुरेश जैन आ जाओ आगे जी, नवीन जी प्लास्टिक एसोसिएशन से सुभाष पारिक जी, विजय अब्दुल्ला, संजय बंसल जी जो बेलिया मार्केट से हैं। अब हमारे पास सेक्रेटरी के नाम की बात आई, श्याम सुंदर रस्तोगी जी जो स्टेशनरी एसोसिएशन से हैं, सरदार तिलोचन सिंह जी, मुकेश अग्रवाल, कपिल रस्तोगी जो मेन बाजार से हैं, कपिल रस्तोगी, दलीप सचदेवा जी, श्रवण कुमार रोहरा जी, विपिन चौधरी जी, डी.के. धिंगरा जी, आदर्श कुमार, भाई यूसुफ, रॉकी मार्केट के भाई यूसुफ, श्री करण चोपड़ा, के.एस. भाटिया जी, कपड़ा मार्केट से श्री पवन जैन जी, कपड़ा मार्केट से पवन जैन जी आ गए, मोनी आ जाओ, कौन जाओ मंगा साहब पवन जी पाड़ी दे पवन जी पाड़ी दे करण सरदार राजेंद्र सिंह मास्टर वाले जैन, श्री संजीव कुमार, श्री जसविंदर जो थाना रोड से हैं, संदीप जैन, नरेश जिंदल, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री संजय काला जी, श्री हरनाम सिंह होरा जी, और इस मीटिंग के अंदर जो कोरोना पीरियड में समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, उसमें मैं 3 लोगों के नाम जरूर दूंगा, कुणाल डोगरा, आमिर खान, बहुत सेवा की बच्चों की गरीब बच्चों की राशि भी करते हैं, नीतीश राजपूत, अब हमारे लीगल एडवाइजर में प्रकाश चंद जी जो एडवोकेट हैं, राजेंद्र गुप्ता जो डॉक्यूमेंट से अनुज खुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनके नंबर मैं आपके सबके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। कोई भी जीएसटी की प्रॉब्लम्स हो तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हिमांशु गुप्ता जी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर हैं, पंकज जैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर है, प्रिंस गर्ग हैं, नरेंद्र श्याम सुखा जी हैं, टीटू मनचंदा जी हैं, राजेश ग्रोवर हैं, मोहम्मद नौशाद हैं, रतनदीप है, रतनदीप, संजीव सप्रा जी को फेडरेशन से, और राकेश लांबा जी। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, और जितने हमारे जनरल सेक्रेटरी साहिबान हैं वो इनकी फोटो मंगा के सारी पूरी तैयारी कर लेंगे। जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा हम पूरी तरीके से आपको सम्मानित भी करेंगे। और परमजीत सिंह पम्मा जी जो फेडरेशन आपके द्वार इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए आपके यहाँ जरूर आएगी, एक कप चाय जरूर पिएंगे आपकी, और उस चाय के साथ साथ आपकी मार्केट की समस्याओं का अवलोकन कर उसके लिए फेडरेशन एक नीति बनाएगी ताकि हम पूरे सदर बाजार का सुधार कर सके। सुधीर जैन जी ने अपना एक टॉयलेट बनवाया था, वो इन्होंने शुरुआत की, लेकिन उसको बाकी एसोसिएशन ने फॉलो नहीं किया। आप जब ये सुधीर जैन साहब कर सकते हैं आपको पूरा, तो आप क्यों नहीं कर सकते? डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हमारा व्यापार सेफ होना चाहिए, रीडेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए। और कल महिला दिवस था, मेरी मातृशक्ति, हमारा हिंदुस्तान का जो हिंदू कल्चर है उसमें मातृ देवो भव, मां को ही सबसे पहला गुरु माना गया है। मनोहर लाल बाबू जी से मैंने पूछा कि आपके गुरु कौन थे, आपको पता ना जी? मैं बता, उन्होंने कहा मेरा गुरु मेरी माँ राम लक्ष्मी जी थी। एक माँ वो होती है जो रिश्तों को बताती है, तेरे चाचा लगता है, ताऊ लगता है, ये हिंदू धर्म है, ये हमारे ये परमात्मा को याद करने का तरीका चाहे हिंदू में, लेकिन माँ पहले गुरु। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटों से बेटी को किसी कीमत पर कम न समझें। ये मत सोचे कि शादी के बाद विदा कर देंगे हम उनको बिजनेसमैन बनाइए।
अगर एक दुकान खुलती है तो हम 5 लोगों को रोटी रोटी देते हैं। बेटा आपका अमेरिका चलाएगा, जाने दो जी, क्या दिक्कत है, बेटी तो है। बेटियां कैसे आएंगी? अब मैं जब आपकी मीटिंग में जाऊंगा, आपके यहाँ पर आऊंगा, तो आपसे पूछूंगा कि इतनी शक्ति कहाँ है। फेडरेशन में सिर्फ अभी एक लड़की पॉइंट है, अतिका चावला। अगर आपकी एसोसिएशन में कोई भी बेटा, बेटी, बच्चा, बहुरानी कोई भी इस पद पे आती है, तो फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते ये फेडरेशन परिवार बाबू मनोहरलाल कुमार के रूप में आपका स्वागत करेगा। बेटियां होती हैं, बाप को सबसे ज्यादा प्यार बेटियां करती हैं जी, बेटा नहीं करता। वो सत्ता लेता है, संपत्ति लेता है, बेटियां प्यार करती हैं। उस प्यार की कीमत को बेटे बेटी में बट बांटो, वक्त खत्म हो गया वो। यही मेरी प्रार्थना है, यही महिला दिवस को सबसे बड़ी बात है। हमने ये सभी काम पूरे हो चुके हैं। अब मैं सुधीर जी से और राजेंद्र शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए, और भी हो गए होंगे आप लोग, तो थोड़ा सा अब राजेंद्र जी और सुधीर जी अपनी कमांड संभालें। आज तो उनकी ड्यूटी है। कमल जी, सतपाल आनंद जी। साढ़ा इस टाइम सदर तो सब तो अच्छा बच्चा है कमल कुमार, जेड़ा एक मैं कहा कि सेकुलरिज्म की मिसाल है। बाकी राजीव छाबड़ा, आनंद साहब, भारती जी, यार बड़ी जबरदस्त टीम बनाई है यार, बहुत बढ़िया हो गया। सारे साढ़े नाल ने, भंडारी जी, भूपिंदर जी, ताली बजवा दो ना। नहीं मैं करांगा, उन्हें स्वागत करांगा। बहुत अच्छा हो गया। बाकी यादव साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा मंच का भी संचालन किया, टीम अच्छी चुनी। और ये बात तो फैक्ट है, काम तो करेंगे, दबा के करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बहू जी का नाम जो चढ़ती कला में रहे ना, चढ़ती कला में ही रहेगा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। तो पम्मा जी की भी बात की ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सामने है सब, मतलब कसम खा के कह रहा हूँ। बड़े वीआईपी के पास जाते हैं। एक बार जानता हम मनमोहन सिंह जी के पास गए, देखो मनमोहन सिंह, उसको अपने एमपीओ का नाम याद नहीं, हमको लेके गए थे, सरदारों का कोई पगड़ियों का मसला था, तो हमने जब एप्लीकेशन दी ना, हम 8-10 आदमी थे, तो भाई वोट कह रहा हूँ, मैंने कहा अरे पम्मा जी की हाल तुम्हारा, मिस्टर पम्मे का नाम जानता है, कितनी बड़ी बात है यार। मैं 2 बार मोदी साहब से मिला हूँ, पर्सनली मिला हूँ, पर नाम वाम क्या, बस फोटो ही खिंचवाई है हमने 2 बार। तो एक बड़ी फक्र की बात है, पम्मा बहुत अच्छा है। जो थोड़ी सी थी वो पवन जी ने कह दी है, मैं उस बात से भी खुश हूँ भाई थोड़ा। हाँ बाकी कोई नहीं, वाहिगुरु मेहर करेगा, चढ़ती कला सब। यादव साहब मजा आ गया, आओ चला एक बार जफ्फी पालो। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो भेजें।